आओ जी बच्चों। स्टार्ट करेंगे। डी के गोयल सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक हम लेते हैं रेशियोज एनालिसिस। रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ जल्दी से सैंपल पेपर निकालो। पेज नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 28 और पार्ट। 9% डिबेंचर्स दे रखे हैं 1 लाख, ट्रेड पेबल 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस 40,000, इन्वेंट्री 5,60,000 और गुडविल दे रखी है 2 लाख की। निकालना क्या है? करंट रेशियो निकालनी है। तो बच्चों, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। तो आओ जी, टोटल करना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि करंट एसेट्स कौन कौन सी है। तो सीए में हमें नजर आ रही है, एक तो ट्रेड रिसीवेबल 4 lakhs प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 और इन्वेंट्री, ये भी करंट एसेट्स है। तो ये आप टोटल कर दीजिए। 10 lakhs की सीए हो गई। करंट लाइबिलिटी में आपको नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल। ठीक है, 4 लाख। तो बस 10 लाख और 4 लाख। 10/4, या इसको सॉल्व कर लो भाई। 2.5/1, ये आपका आंसर। तो ऑप्शन दे रखी है, तो आंसर होगा हमारा सी, 2.5/1। ठीक है जी। नेक्स्ट निकालें पेज नंबर 192। पेज नंबर 192, क्वेश्चन नंबर आप पकड़ लें 28 का और पार्ट। हाँ जी। तो और पार्ट में करंट रेशियो गिवन है, सी आर गिवन है 2.5/1, वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 lakhs। कैलकुलेट क्या करना है? सी ए निकालनी है करंट एसेट्स। तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन दे रखी हैं, तो इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। सबसे पहले आपको लगा लेना चाहिए, करंट रेशियो गिवन है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। इससे हमें सी ए की वैल्यू मिल जाएगी, सी ए विल बी 2.5 CL। अब ये इक्वेशन हो गई। इक्वेशन को आप, गिवन इंफॉर्मेशन है वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। तो अप्लाई कर लो, आपको सी एल की वैल्यू मिल जाएगी। चलो अप्लाई करते हैं पहले। सी ए है हमारा 2.5 CL, डेट विल बी 1.5 CL इज इक्वल्स टू 6 lakhs। तो सी एल इज इक्वल्स टू 6 lakhs डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये सी एल आपको मिल रहा है 4 लाख की। तो इसके बाद हमें निकालनी है सी ए। सी ए कितना था? सी ए था 2.5 CL। तो डेट विल बी 2.5 इंटू 4 लाख कर दे तो आपको मिल जाएगा 10 लाख रुपए। तो ऑप्शन ऑप्शन सी इज योर आंसर। ये आंसर हो गया। अच्छा, सीए का एक और तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो सी ए इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल आपके पास है 6 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट की है 4 लाख रुपीज। तो दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके बाद इसके बाद आप निकालें पेज नंबर 126। 126 क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट। हाँ जी, तो इसमें भी करंट रेशो ही निकालनी है। पेज 126 क्वेश्चन नंबर 28 और पार्ट। गिवन इंफॉर्मेशन है लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स आपको गिवन है 4 लाख के। इन्वेंट्रीज गिवन है, तो सीधा फॉर्मूला ही लगाते हैं। करंट रेशो निकालनी है, सी ए कैलकुलेट कर लो। सी ए इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री और प्लस हमें गिवन है प्री पेड एक्सपेंसेस। ये आपको मिल जाएगी सी ए की वैल्यू 4 लाख प्लस 2 लाख 10,000 प्लस 30,000। ये 6,40,000 की सी ए बन गई। अब चाहिए सी एल। सी एल के लिए अरे भाई वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल होता है। सी एल का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सी एल का फॉर्मूला सी ए माइनस वर्किंग कैपिटल। तो सी एल का फॉर्मूला अप्लाई करो। 6,40,000 माइनस वर्किंग कैपिटल इज 4,80,000। ठीक है जी, तो ये आपका करंट लाइबिलिटी मिल गई। करंट रेशियो निकाल लो। करंट रेशियो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, that will be 4:1। Answer is C. C option is your answer. नेक्स्ट आ जाओ जी, पेज नंबर 180 क्वेश्चन नंबर 27 और पार्ट। पेज नंबर 180 क्वेश्चन नंबर 27 का और पार्ट। हाँ जी, तो इसमें गिवन है व्हाट विल बी द करंट रेशियो। तो करंट रेशियो निकालनी है। तो बच्चों करंट रेशियो से रिलेटेड एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ सामने थोड़ा सा ध्यान दें। करंट एसेट्स की ये इक्वेशन लिखी हुई है। करंट एसेट्स का फॉर्मूला लिक्विड एसेट ये तो होता ही है। इसमें जो इन्वेंट्री ऐड होती है ये आपको पता होना चाहिए। दिस शुड एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। लूज टूल्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट्स जिसको बोलते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स गिवन होगा, स्पेयर पार्ट्स गिवन हो सकता है, तो एक ही बात है। और लूज टूल्स, तो ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो वैसे ये करंट एसेट का ही पार्ट होता है लूज टूल। फर्स्ट चैप्टर जब करेंगे आपको लूज टूल की हेडिंग पूछेंगे, तो ऑब्वियस है आप उसको किस में डालेंगे? करंट एसेट्स में डालेंगे। और उसकी सब हेडिंग होगी इन्वेंट्रीज। ठीक है, वो तो होती है। बट जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो करंट एसेट्स में हम लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इन्हें बेचा नहीं जाता, इनको रिलाइज नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ कंज्यूम या यूज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो एक्सक्लूड करना है इनको, ये ध्यान रखना है। तो अब अगर आपको एक्सक्लूड करके ऑलरेडी गिवन, तो फिर तो कुछ नहीं करना। बट आप अगर आपको लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लूज टूल्स, तो बस आप उसको एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। आओ जी, तो पेज नंबर 180 क्वेश्चन नंबर 27 आपको गिवन है। लिक्विड एसेट्स 1 लाख, इन्वेंट्री 90,000 इंक्लूडिंग लूज टूल्स 15,000,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, जल्दी से ट्राई करें। करो करो, कैलकुलेट करो, ट्राई करो आप। लाओ जी चेक करें। लिक्विड लिक्विड एसेट्स हैं 1 लाख। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपने लेनी है सिर्फ 75,000 की। लूज टूल्स को छोड़ दो। प्रीपेड एक्सपेंस आप ले लें। करंट एसेट्स विल बी 1,80,000। करंट लाइबिलिटी फिर से निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, 1,80,000 माइनस 1,20,000, तो 60,000 की आपकी करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो मांगी गई है, करंट रेशियो की भी 1,80,000 divided by 60,000, that will be 3:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाए आप, पेज नंबर 40 निकालें। क्वेश्चन नंबर 32, आओ इसमें देखते हैं क्या है। पेज नंबर 4040। क्वेश्चन नंबर 32, करंट लाइबिलिटीज आपको कंप्यूट करनी है। कंप्यूट द करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी। तो गिवन क्या है आपको? गिवन है सबसे पहले गुडविल है, ये तो नॉन करंट एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट है। इन्वेंट्रीज चाहिए एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स 30,000, तो हमें एक्सक्लूडिंग ही चाहिए, 170 ही लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन माइनस करके ऑलरेडी गिवन है 1,60,000 की फिगर। कैश एट बैंक और करंट रेशियो, तो सबसे पहले आपको इसमें करंट असेट्स का टोटल करना है, जिसमें हमें इन्वेंट्री गिवन है 1,70,000 की, प्लस आपको ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, तो ट्रेड रिसीवेबल नेट लेने हैं, प्रोविजन को एक्सक्लूड मतलब माइनस करके, प्रोविजन माइनस होते हैं, नेट डेटर्स या नेट ट्रेड रिसीवेबल 1,60,000 है। और फिर आपको बैंक का बैलेंस गिवन है 30,000 का, ये आपको मिल गया 3,60,000 करंट एसेट्स का टोटल। इसके बाद मुझे गिवन है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो बस आपको मिल जाएगी करंट लायबिलिटी की वैल्यू। अप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई CL इज इक्वल्स टू 3,60,000 divided by 1.8, that will be 2 lakhs। ये आपकी हो गई 2 लाख की करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ फिर आप पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 32 अगेन। हाँ तो बच्चों, इसमें गिवन है आपको 32 का फर्स्ट पार्ट ही करना है, करंट एसेट्स निकालनी है। ठीक है, तो ये भी सेम तरीके से ही करना है। इसमें आपको करंट लाइबिलिटीज गिवन है, तो करंट लाइबिलिटी का अलाउ टोटल करते हैं। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी छोड़ दो। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हैं जी 70,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। ओहो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों लिख दिया?
तो बच्चों हमें तो पूरा शॉर्ट टर्म बोरिंग ही चाहिए। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी होती है, तो वो तो इंक्लूड करनी है। अगर मुझे लिखा होता एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट तो मैं अलग से ओवरड्राफ्ट भी इंक्लूड करता। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग टोटल मुझे गिवन है 90,000, इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो बहुत अच्छी बात है, उसको दोबारा नहीं लेना। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। और कोई करंट लाइबिलिटी? एडवांस टैक्स। हाँ जी, एडवांस टैक्स किया जाए ऐड। क्या होता है? तो बच्चों एडवांस टैक्स इसका मतलब हमने इनकम टैक्स जो है एडवांस में पे किया है। तो अगर मैंने एडवांस पे किया है तो ये 100% मेरी पहले तो एसेट होगा। और कौन सी एसेट होगा? ये करंट एसेट होगा। जैसे कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, ये यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, इसको मत इंक्लूड कर देना। ठीक है जी। अगर मेरी एडवांस इनकम होती कोई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट विल बी करंट लायबिलिटी, तो वो ले लेना। आओ जी इसको टोटल करो। तो ये आपको करंट लाइबिलिटीज का टोटल मिल रहा है 1,80,000। अब आपको अगेन सीआर गिवन है, करंट रेशियो 2.5, और सीएल की वैल्यू वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके। सी ए विल बी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। तो आपको करंट एसेट्स निकालनी थी, इसको कैलकुलेट कर लें आप। 4,50,000, ये आपका आंसर। ठीक है जी। ओके, पे नंबर 204। 204, क्वेश्चन नंबर 32। आओ जी देखें इसमें क्या है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों करंट एसेट्स निकालनी है। गिवन है कुछ करंट लाइबिलिटी नजर आ रही है, पहले बैंक ओवरड्राफ्ट सीएल है, क्रेडिटर सीएल है, बिल्स पेबल सीएल है, रेंट पेबल सीएल है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी है सीएल है। पब्लिक डिपॉजिट, तो बच्चों पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आता है, तो उसको नहीं लेना। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद है क्विक रेशो। तो आओ सबसे पहले तो आप करंट लाइबिलिटी का टोटल निकालें। करंट लाइबिलिटी का टोटल बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000। फिर आपको गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000। फिर गिवन है जी बिल्स पेबल, बिल्स पेबल्स हैं 20,000 के। और नेक्स्ट है रेंट पेबल, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। रेंट पेबल आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 करंट लाइबिलिटी है। और एक और गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब ये टैक्स पेबल है, लाइबिलिटी है 30,000 की, जिसको आपको पे करना है। तो आपको सीएल का टोटल मिल रहा है, टोटल करते हैं सबका 4 lakhs। ओके, इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो इन्वेंट्री से रिलेटेड है और एक क्विक रेशियो है। तो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज।
हाँ जी, तो क्विक रेशियो आपकी 1.25, क्विक एसेट्स गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटी 4 लाख है, क्विक एसेट्स आपको मिल गई 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। तो बच्चों क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से आपने स्टेप्स देने हैं। अगर तो 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, थोड़े से आपको कैलकुलेशन और अपनी स्टेप्स जो हैं डिटेल में शो करने हैं। और अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए, जैसे ऊपर के क्वेश्चन कुछ 1 मार्क का थे, तो उसमें आप वर्किंग पे ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और सीधा आंसर निकालना है। आप माइंड में भी कर सकते हैं, मैंने डिटेल में ऊपर लिखा है ताकि आप समझने के लिए, समझाने के लिए। बट एग्जाम में आपको एमसीक्यू में 1 मार्कर में डिटेल नहीं लिखनी, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लिखना, फॉर्मूला माइंड में लिखना है और फटाफट से आंसर निकालना है। बट डिटेल क्वेश्चन जब आएगा तो आपको थोड़े से स्टेप्स शो करने पड़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको स्टेप्स शो करने, डायरेक्ट या शॉर्टकट नहीं लगाना। तो ये आपको क्विक एसेट्स का टोटल मिल रहा है जी 5 लाख। ठीक है, अब करंट एसेट निकालो, तो करंट एसेट इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज। वो जो क्विक एसेट और लिक्विड एसेट एक ही बात होती है, ये आपको पता होगा। इन्वेंट्रीज आपको 2,50,000, तो 7,50,000 आपका आंसर करंट एसेट्स। ठीक है जी। आओ जी बच्चों, नेक्स्ट रेशियो करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज, पेज नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट। 28 का और पार्ट क्या निकालना है जी? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, तो बच्चों आपको चाहिए एक तो डेट और एक चाहिए इक्विटी। डेट का मतलब होता है जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहा है। तो आओ देखें क्या गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को प्लस करते हैं, बस इक्विटी शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। तो इक्विटी इज इक्वल्स टू 30 lakhs प्लस 10 lakhs, 40 lakhs इक्विटी है। और डेट, डेट में आपको डिबेंचर्स 10 लाख के ऑलरेडी गिवन है, तो रेशियो निकाल लें 10 लाख अपॉन 40 लाख। जल्दी से ऑप्शन देखें कौन सी है, इसको सॉल्व करो पहले तो। 0.25:1 ऑप्शन है आपकी सी, 0.25। नेक्स्ट आप आ जाएं जल्दी से, पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट। ओके, इसमें आपको कैलकुलेट करनी है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। आओ जी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए आपको चाहिए डेट, दैट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी, और डिवाइडेड बाय कैपिटल
एम्प्लॉयड। और वो जो कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड दो इक्वेशन पहले लिख लें, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला बनता है, बेसिकली दो फॉर्मूले से तैयार होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला तो होता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसको आप इक्विटी बोलते हैं, तो इक्विटी लिख लेते हैं। इक्विटी और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। या आप इसको ऐसे याद कर लें, डेट आपने याद किया हुआ है तो डेट लिख लें। हालांकि इसका नाम जो है, दूसरे नाम वो भी लिख लेते हैं, शेयर होल्डर्स फंड और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी की बात हो रही है। चलो, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला जो लायबिलिटी साइड से आपको मिलता है। दूसरा फॉर्मूला मिलता है एसेट साइड से। तो एसेट्स अप्रोच से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, जिसमें आप याद करेंगे नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये सेकंड फॉर्मूला। हाँ, अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या होता है? तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर नेट फिक्स एसेट्स, जिसको आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं, और प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये प्लस करनी है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, सी ए माइनस सी एल होता है। तो बस जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, 97, पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट। इसमें तो पूरी बैलेंस शीट गिवन है, तो आप दोनों फॉर्मूले के से आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं लगाता हूँ फॉर्मूला नंबर 1, फर्स्ट फॉर्मूले में मुझे गिवन है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के लिए या नीचे कैलकुलेट करते हैं। चलो पहले फॉर्मूले से लगा के देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी का फॉर्मूला शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, प्लस और डेट में मुझे दो चीजें गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1,60,000 और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 40,000। तो डेट में यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी दो सब हेडिंग गिवन है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इक्विटी है 6 लाख और डेट है हमारे 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई आपको 8 लाख। हालांकि आप दूसरे फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले से कैसे आएगा। ओके, ये हो गया आपकी करंट कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख। दूसरे फॉर्मूले से अप्लाई करके देखें एसेट्स के फॉर्मूले से। एसेट्स का फॉर्मूला हमने लिखा है करंट नॉन करंट एसेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स का टोटल ही अवेलेबल है 5,20,000। वर्किंग कैपिटल के लिए मैं लगा सकता हूँ करंट लाइबिलिटीज, सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल मिल गई आपको 2,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ गई 8 लाख। तो दोनों फॉर्मूले से आपकी फिट बैठती है। बैलेंस शीट जब अवेलेबल होगी तो दोनों फॉर्मूले से ऑलवेज इक्वल आएगी।
अब अगर रैंडम क्वेश्चन कोई दिया हो, आगे करते हैं प्रैक्टिस। रैंडम क्वेश्चन मतलब बैलेंस शीट नहीं गिवन है, रैंडम फिगर्स गिवन है। तो उसमें आपको अगर दोनों इक्वेशन लग रही हैं, दोनों इक्वेशन से आंसर आ रहा है, कुछ आइटम्स लाइबिलिटी अप्रोच की दे रखी हैं, कुछ आइटम्स एसेट्स अप्रोच की, तो अगर ये दोनों फॉर्मूले लगा के आंसर अलग आ रहा है, तो उसमें जो बड़ी फिगर होगी, बिगर फिगर होगी, फिर उसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे। तो उसमें ये होगा, जब रैंडम फिगर है तो हो सकता है दूसरा जिसकी शॉर्टर फिगर आ रही, कम फिगर आ रही है, तो उसमें कोई आइटम मिसिंग होगी। तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला पॉइंट दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारी कैपिटल इनपुट दोनों से इक्वल आ रही है। रेशियो निकालें, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इजिकल्स टू डेट। डेट हमने कैलकुलेट किए हुए हैं 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 8 लाख, 1/4 दैट विल बी 2.5:1। ये तो आ गई आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें और कोई रेशियो बोली है? नहीं सर, और तो नहीं कोई बोली। तो आप मेरे कहने से इसी क्वेश्चन में एक और रेशियो निकालें, डेट इक्विटी रेशियो। ये तो बहुत सिंपल हो गया। डेट आपको पता है, बस आप इक्विटी ढूंढ लें। इक्विटी कितनी है? डेट तो 2 लाख। अब इक्विटी का फॉर्मूला, इक्विटी डायरेक्ट भी हमने निकाली थी, वो आ रही थी 6 लाख। तो मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगा लूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट, तो भी सेम ही आएगा। इक्विटी आपकी 6 लाख, 1/3, 0.33 रेशियो का। आओ जी, इसी क्वेश्चन में एक और रेशियो, सॉल्वेंसी की एक और रेशियो, मेन रेशियो आपकी आगे आनी शुरू हो जाएगी। तो आप लिखें प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्म है प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ऑनर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ऑनर्स फंड जो होता है बच्चों, वो शेयर होल्डर फंड ही तो होता है। तो टोटल एसेट्स, लाओ जी टोटल एसेट्स का फॉर्मूला वो देखते हैं। टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स चलेगा। और और बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, तो देखते हैं। शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट, डेट की जगह आप लिख लें नॉन करंट लायबिलिटी, एक ही बात है, और प्लस करंट लायबिलिटी। जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करें। एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, जो कि बनता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो उसको बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। एक और फॉर्मूला लिख लें टोटल एसेट्स का ही, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। ये टोटल डेट क्या होते हैं? टोटल डेट होते हैं लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट को आप बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म डेट को आप बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, तो ये दोनों ऐड करके आपको टोटल डेट मिलते हैं। ये कुछ फॉर्मूले टोटल एसेट से रिलेटेड। आओ जी, इसमें तो बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। शेयर होल्डर्स फंड है आपके पास 6 लाख, टोटल एसेट्स नॉन करंट पर प्लस करंट एसेट्स
टोटल हमें ऑलरेडी गिवन है 8,50,000। ये आपको मिल जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड। अब प्रोप्राइटर फंड जो रेशियो है वो, अगर आपको परसेंटेज में बोला हुआ है तो आप इंटू 100 कर सकते हैं। परसेंटेज में बोला है तो इंटू 100 करके परसेंटेज में आपने आंसर दे देना है। और अगर कुछ नहीं बोला तो इसको प्योर रेशियो में, प्योर रेशियो ये आपकी आ रही है 0.705/1। तो आप इसे लिखेंगे 0.71 रेशियो का। ठीक है, आओ जी। नेक्स्ट आप निकालें जल्दी से 68 नंबर पेज, पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट। हाँ जी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। आओ जल्दी से निकालते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए डेट। डेट में नॉन करंट लाइबिलिटीज ढूंढो जी, कौन कौन सी है। एक तो मुझे नजर आ रहे हैं 6% वेंचर्स, एक मुझे नजर आ रहा है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट हो, एम्प्लॉय ग्रेजुटी बेनिफिट हो, तो ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। और कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं। ये हो गया आपको, मिल गया 6,40,000 का टोटल, 6,40,000 डेट। दूसरा आपको चाहिए जी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अब आपको इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि एसेट अप्रोच लगानी है या लाइबिलिटी अप्रोच। तो आपको डेट गिवन है, मुझे अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड की फिगर्स मिल जाए तो लाइबिलिटी अप्रोच से काम इजी हो जाए। बट हमें जो इंफॉर्मेशन नजर आ रही है वो सारी की सारी एसेट से रिलेटेड नजर आ रही है। तो आओ जी फिर एसेट्स वाला फॉर्मूला ट्राई करेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ नॉन करंट एसेट्स, जिसमें मुझे नजर आ रही है सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, 7,70,000। फिर है प्लांट एंड मशीन। अब आपको बच्चों ध्यान देना है कि अगर आपको एसेट्स, फिक्स एसेट्स के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही है तो वो लेस करके नेट फिगर आपने लेनी है। तो डेप्रिसिएशन फिगर नहीं है तो इसका मतलब ये नेट ही है। 1,80,000 और प्लांट एंड मशीनरी के बाद गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है गुडविल, 1,50,000। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें ब्रैकेट में लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही चाहिए। अगर गिवन होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो उसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूडेड मतलब नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। तो हमें ये चाहिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेड। तो ट्रेड ही गिवन है, अगर दोनों गिवन होंगी तो नॉन ट्रेड को आप निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना। 2 लाख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं है, इनका टोटल कर लें।
तो ये आपको टोटल मिल रहा है 13 लाख रुपए। ठीक है जी। इसके बाद मुझे चाहिए थी वर्किंग कैपिटल। लाओ जी, 2 नंबर पे वर्किंग कैपिटल, उसके लिए करंट एसेट और लाइबिलिटी की डिटेल्स देखें। करंट एसेट्स गिवन है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। 5,80,000 प्लस 3,60,000, ये आपका है इन्वेंट्री। और ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेबल। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स का टोटल 9,40,000, शो कर दीजिए 7,00,000 रुपीज आपको वर्किंग कैपिटल में भी। कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 20 lakhs। ठीक है जी। तो बस फॉर्मूला लगा दें। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। 6,40,000 ओवर 20 lakhs, ये आपको मिल जाती है 0.32:1। ठीक है जी। आओ जी नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। हम्म, चलो इसी में ही जल्दी से फिर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दो रेशियोज की और साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि डेट इक्विटी रेशियो निकाल दो। निकालो। डेट ओवर इक्विटी। तो बच्चों डेट हमें पता है, डेट थे हमारे 6,40,000। ओके, अब इक्विटी। तो इक्विटी से रिलेटेड फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो इक्विटी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। डेट में लिख देता हूँ 6,40,000 ऑलरेडी गिवन है। आओ जी इक्विटी का फॉर्मूला। सबके लिए पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना, और उसमें से डेट माइनस कर देंगे। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, माइनस कर दें। 20 lakhs माइनस 6,40,000, ये आपको मिल रहा है 13,60,000। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपको कुछ मिल रहा है 0.47:1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपने निकाल, या 3 डिजिट निकाल के उसको 2 में राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, या 2 निकाल के छोड़ दो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट जरूर लिखने हैं। इसके बाद आप निकालें प्रोप्राइटर्स
प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बच्चों, प्रोप्राइटर्स फंड होता है इक्विटी, जो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। इक्विटी है आपकी 13,60,000 की। सॉरी, ये तो कराना है। तो प्रोप्राइटर्स फंड है 13,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब आओ जी, टोटल एसेट्स के लिए, टोटल एसेट्स के लिए आपको गिवन है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का टोटल चल जाएगा। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। आओ जी ऊपर देखते हैं लास्ट पेज पे। नॉन करंट एसेट्स आपने निकाल रखी है 13 लाख। करंट एसेट्स भी हमने यूज की थी। ये करंट एसेट्स दो दे रखी है, जिसका टोटल हमारे पास है 9,40,000। तो 13 लाख प्लस 9,40,000 नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो बस बन गई बात। सॉल्व करें, बताओ भी जल्दी से। सॉल्व करें। 0. बस ये लिखो 0.607 रेशियो 1। तो इसको 0.61 भी कर सकते हैं आप। 0.61 रेशियो, ये भी चल जाएगा। सर 60 लिखते हैं, तो भैया लिख तो चल जाएगा। ठीक है, आओ जी नेक्स्ट करते हैं। फिर आपका सॉल्वेंसी में ही देखते हैं कोई क्वेश्चन मिल रहा है। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट। आओ जी, क्या निकालना है? यही निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ओके, तो इंफॉर्मेशन गिवन है, टोटल डेट गिवन है और लॉन्ग टर्म डेट गिवन है। तो बच्चों आप 5 मिनट लो और पहले तो इसमें आप रेशियो निकालें, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसमें दो तीन रेशियो हम निकाल सकते हैं। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरी रेशियो आपको निकालनी है करंट रेशियो निकालेंगे, और तीसरी आप निकाल लें डेट इक्विटी रेशियो। करो जी, ट्राई करो जल्दी से।
आओ जी बच्चों, करें ट्राई। लाओ चेक कर लो। पहले आपको निकालनी है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके लिए मुझे चाहिए डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट में क्या गिवन है आपको? डेट में टोटल डेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी गिवन है। तो डेट में गिवन है 3,60,000। अब मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो अप्रोचेज हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी अवेलेबल है, शेयर होल्डर्स फंड वो नहीं लग रहा, तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, तो वो नहीं दिख रहा। शेयर होल्डर फंड नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, जिसमें नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल से बात बन जाए। तो नॉन करंट एसेट्स तो नजर आ रही है, वर्किंग कैपिटल आपको निकालने के लिए करंट लायबिलिटी चाहिए। तो लाओ जी करंट लायबिलिटी पहले। उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है, टोटल डेट। इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल डेट। टोटल डेट में से अगर आप लॉन्ग टर्म डेट माइनस करते हैं तो आपको सीएल मिल जाएगी। तो 4 लाख के टोटल डेट हैं, जिसमें 3,60,000 के आपके लॉन्ग टर्म डेट आ रही है। ये आपको मिली सीएल 40,000, बस इससे बात बन जाएगी। वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं, सी ए माइनस सी ए गिवन है 2,80,000 और कैश इक्विवेलेंट गिवन है, अच्छा जी, 2,80,000 प्लस 1,20,000 करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 40,000। हाँ जी, जिन बच्चों ने ऐसा किया है हाथ खड़े करें। तो बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी सीए का पार्ट है, तो सीए 2,80,000 के अंदर 120 ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। जिन बच्चों ने तो नहीं लिया, समझ गए जो, तो वो तो ठीक है, और जिन्होंने ले लिया है वो नंबर कटवा लेंगे अपने। 2,40,000 आपको मिल गई वर्किंग कैपिटल। चलो जी, आओ ऊपर अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो नॉन करंट एसेट्स 9,60,000 प्लस वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 की, बस 12 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल गया। अप्लाई कर 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 lakhs। 0.3:1 आ रही है। ये तो जो क्वेश्चन बोल रहा था वो आपने निकाल दिया। अब दूसरी करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए आपको चाहिए सी और सी एल। तो इसी क्वेश्चन में बोल सकता है कि आप करंट रेशियो निकालो। तो करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन है, करंट एसेट्स 2,80,000 गिवन है। करंट लायबिलिटी आप निकाल चुके हैं, करंट लायबिलिटी ये 40,000। ठीक है जी, ये आपकी 7:1। और तीसरी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो के लिए आपको इक्विटी निकालनी पड़ेगी। तो अगर इसी क्वेश्चन में इक्विटी का फॉर्मूला लगाया जाए तो डेट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट। दोनों गिवन है, अवेलेबल है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल चुके हैं 12 लाख की, डेट आपके पास है 3,60,000। ठीक है, तो ये आपका आपको मिल गया जी 8,40,000। सॉल्व कर लो इसको।
तो बस आपको मेन फिगर निकालने आनी चाहिए। 8,50,000 इक्विटी आपको इसी। तो सेम क्वेश्चन में आपको तीनों फॉर्म में बोल सकता है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आओ नीचे से आगे बढ़ते हैं। आगे आप निकालें 215, पेज 215, क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है 29 का और पार्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आप अभी प्रैक्टिस बहुत सारी कर चुके हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटर्स फंड, दैट इज इक्विटी, और डिवाइडेड बाय आपको करना है टोटल एसेट से। प्रोप्राइटर्स फंड में आपको नजर आ रहा है, तो जल्दी से निकालो फिर। प्रोप्राइटर्स फंड इसका टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस जनरल रिजर्व भी गिवन है। तो बच्चों जिन बच्चों ने लिया है जनरल रिजर्व, वो अपना एक नंबर तो कम से कम कटा लेंगे। इसका कितना है, एक नंबर का ही है, -1 अभी से लेकर। तो जनरल रिजर्व ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा। बाकी आपको 12 लाख मिल रहा है। प्रोप्राइटर फंड टोटल एसेट्स गिवन है, तो बस ठीक है। 12 लाख और 20 लाख, ये आपको रेशियो आ जाती है 0.6:1। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसी में करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो अगर आपको कई बार ऑलरेडी गिवन होती है और वो परसेंटेज में आंसर होता है, तो परसेंटेज में कैसे आएगा, मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब उन्होंने 12 लाख अपॉन 20 लाख, परसेंटेज में आंसर आ जाए 60%। ठीक है जी। और 0.6, तो इसको दोनों फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। जब आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। हाँ, आप याद रखें, आप इसी में निकाले तो ज़्यादा बेटर है। ऑलरेडी गिवन है तो गिवन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऑलरेडी गिवन होती है जो रेशियो। ठीक है, तो आएंगे क्वेश्चन इसमें ऑप्शन। अच्छा, एमसीक्यू है तो ऑप्शन देख लो भैया। ऑप्शन सी है और आपको इजी फॉर्म में दे रखी है। परसेंटेज में दी होती तो आप 60% पे ऑप्ट करते, और पॉइंट में दे रखी है तो ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप निकाले 152, पेज 152, क्वेश्चन नंबर इसमें 27 कर लेते हैं। 27 में सेम प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है, तो इसमें ऑप्शन अब आपको परसेंटेज में गिवन है, तो बस कर लोगे, जल्दी से कर लो। सेम है, तो आपको इक्विटी निकाल देते हैं। इक्विटी का फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्लस चेक करो कुछ और, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं सर। रिजर्व एंड सरप्लस में कोई जनरल रिजर्व नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, बट जो ये गिवन है डेबिट बैलेंस, डेबिट गिवन है तो वो नेगेटिव फिगर होती है। डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट बैलेंस लॉसेस का होता है, तो बस इक्विटी मिल रही है आपको 2,80,000। और क्या चाहिए, टोटल एसेट्स
तो आओ जी, टोटल assets is equals to equity प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। इक्विटी आपने निकाल ली है 2,80,000। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको डिबेंचर्स अवेलेबल है। करंट लाइबिलिटी 30,000 गिवन। टोटल एसेट्स हो जाती है आपकी 4 लाख। तो निकाल दो आंसर। प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में निकालनी है तो बस कर दो फिर 100। 100 लेके आपको मिल रही है 70%। तो ऑप्शन है हमारी सी। ठीक है जी, आओ जी। इसके बाद पेज नंबर 39, 28 का और पार्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो ऑलरेडी गिवन है, इसमें निकालनी करंट है। कैलकुलेट द फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब नॉन करंट एसेट्स आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों पहले तो आप निकाल लें इसमें इक्विटी कितनी है। तो इक्विटी है आपकी 10 लाख। ठीक है जी। उसके बाद आपको रेशियो गिवन है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू इक्विटी, जिसको आप बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ओके। 0.8 गिवन है रेशियो। प्रोप्राइटर फंड ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 10 लाख। तो टोटल एसेट्स विल बी डिवाइडेड बाय 0.8। 0.8 से मल्टीप्लाई करें 125 और डिजिट्स जीरो का अच्छे से ध्यान रखना है। 12,50,000 टोटल एसेट्स में। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। तो माइनस करंट एसेट्स हैं आपकी, करंट एसेट गिवन है 1,50,000। तो ऑप्शन होनी चाहिए 11 लाख। 11 lakhs बी, ऑप्शन बी। ठीक है जी। चलो बच्चों एक और इसमें 205। तो मेरे ख्याल से ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। 205 पे पेज 205 क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट। इसमें आपको 2-3 रेशियोज निकालनी है। पहली 2 रेशियोज तो आप जल्दी से निकाल लेंगे। ट्राई करो, फिर चेक करते हैं।